आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। देश में जहां हर ओर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बातें चल रही है, वहीं बिहार इसमें पीछे कैसे हो सकता है। बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, सियासी हलचल भी मच गई कल से, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून को एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। कहा कि शिक्षित करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद रिएक्शन सामने आने लगे। बीजेपी के लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है। बेसिकली यूपी में जो मॉडल लाया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो ऐलान किया गया, उसके बाद ही यह सियासी बातें शुरू होने लगी। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर रिएक्शन आया तो फिर बाकी लोग भी इसमें शामिल होने लगे। अब आपने विपक्ष की भी बातें सुनी इसके पहले, और उसके पहले हम लोगों ने आपको नित्यानंद राय की भी बातें सुनाई थी। तो अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रही है। अगर हम साथ की पार्टी बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की विचारधारा इस बात पर अलग है, जदयू की विचारधारा इस बात पर अलग है। अब आपको हम सुनाते हैं एमएलसी, जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बनियावी ने क्या कहा है इस पर। उन्होंने भी साफ तौर से शिक्षा को ही बढ़ावा देने की बात कही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डिफरेंस है दोनों की विचारधाराओं में। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर कल हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने देश स्तरीय जनसंख्या को सामने रखते हुए और जो जांच हुई है वो भी, और इस पर जो मॉनिटरिंग के साथ काम हुआ है उस पर भी, सबको एक साथ रख करके कल हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रक्रिया दे दी है, और उससे हमको लगता है पूरा देश सहमत है, जिसमें स्पष्ट है कि देश के लोगों को शिक्षित कर दीजिए, खास तौर से युवा और बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद नियंत्रण होगा। और इस मामले में बिहार ने और बिहार के विकास ने और शिक्षा के ग्राफ ने, खास तौर से बच्चियों के शिक्षित होने के प्रमाण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कई समस्याओं के निदान के साथ जनसंख्या का भी निदान शिक्षा में है, और वो सर्वे में भी क्लियर हो गया। कुछ लोग जिस तरह से हो हल्ला मचा रहे हैं, आपके सहयोगी दल के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे? किसी के सवालों का और किसी के जवाब का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम काम वो करें जिससे खुद, अब किसी भी धर्म समुदाय के लोग खुद ब खुद इस बात को कहने लगे हैं कि साहब मेरे बच्चे कम ही रहेंगे तो उनको खिला भी सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे और उनका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो जब आम जनमानस की मानसिकता खुद ब खुद बनते जा रही है तो ये कुछ मटेरियल क्रिएट हो सकता है। समस्याओं का निदान वही है जो हमारे नेता मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है और जिसका ग्राफ भी आया है। लेकिन आप लोग इस समय छोटे भाई की भूमिका में हैं, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। आपको लगता है बीजेपी के नेता इस तरह से प्रखर होकर बोल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ा बकेड़ा खड़ा हो जाएगा बिहार में? कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, और छोटे और बड़े भाई का ये सवाल नहीं है, देश के जनसंख्या से नियंत्रण का सवाल है। और इस पर बिहार में बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जनसंख्या नियंत्रण को एक दिशा भी दिया है, एक समत भी दिया है, एक मॉडल भी दिया है। चुनाव आते ही सर ये सब मुद्दा क्यों तूल पकड़ने लगता है? चुनाव आते ही जो लोग मुद्दा तूल पकड़ाते हैं उसका जवाब वो देंगे। जनता दल यू और जनता दल यू का हर वर्कर केवल विकास और शिक्षा, रोजगार पर बात करती है, और वही हमारी पार्टी की और नेता की आइडियोलॉजी होती है। मानसून सत्र में भी इस तरह का बिल आएगा? आपको लगता है प्राइवेट बिल भी आएगा? कई बीजेपी के नेता लाने की तैयारी भी? सदन में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, राइट है, कह सकता है, ला सकता है, कर सकता है।
तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जनता दरबार को लेकर। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लोग यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, विकास की योजना धीमी पड़ी है, जनता दरबार लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो किसी दरबार में नहीं है वही जनता दरबार पर उंगली उठाता है। चूंकि दो चीज है ना, विरासत की राजनीति और है और विकास की राजनीति और है। किसी की पहचान विरासत की राजनीति से है और हमारे नेता की पहचान विकास की राजनीति से है। तो जो विरासत की राजनीति करते हैं वो किसी दरबार के नहीं होते हैं और जो विकास की राजनीति करते हैं वही जन के दरबार के होते हैं, जनता के दरबार के होते हैं। सवाल ये है कि जब जनता दरबार न लगे तब भी मुंह में खुजली और जब लगे तो और परेशानी। तो सबकी दवा है, बेचैनियों की दवा नहीं। उपचुनाव होना है, कई सीटों पर जो विधायक जिनकी मृत्यु हो गई है और एक बार फिर चिराग तेजस्वी के नज़दीक चले गए हैं, लगता है कि मुश्किल बढ़ेगी आप लोग की आने वाले समय में चुनाव? कोई मुश्किल नहीं बढ़ने जा रही है और बाई इलेक्शन में उन सारे मुद्दों का, जिन मुद्दों को रख करके लोगों ने उत्तेजना फैलाकर मुस्लिम मतदाताओं में जो उत्तेजना क्रिएट किया था, अब वो काई फट चुकी है, वो सारे चादर उतर चुके हैं और MY का समीकरण करके M को जो W बना के खड़ा किया गया है, इसका भी हिसाब लेने बलियावी जैसे लोग पहुंचेंगे और कोई किसी के साथ पॉलिटिकल निकाह कर ले, कोई किसी के साथ पॉलिटिकल तलाक दे दे, उससे अपने को कोई न मतलब है न रहेगा। विकास, आपसी समन्वय, भाईचारा के साथ जो बिहार में काम हो रहा है वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। सर, ये वाई का समीकरण तो सबको समझ में आया, डब्ल्यू का समीकरण क्या है आप कहना चाह रहे हैं? डब्लू का मतलब क्लियर यही है कि जो पहले M था उसको खड़ा कर दिया दोनों पैर ऊपर। दोनों पैर ऊपर नहीं हुआ होता तो मैं फिर पूरी चुनौती देकर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बोरा में कस के मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया था आरजेडी को, उन लोगों को चाहिए था कि पूछे आरजेडी के लीडरों से और उसके सुप्रीमो से, बारी सिद्दीकी कैसे हार गए, हैना साहब कैसे हार गई, और जो भी रियाजुल हक राजू कैसे हार गए, सरफराज आलम कैसे हार गए, वाई का वोट कहाँ गया। तो सेकुलरिज्म के नाम पर M ने वोट कूट के दिया और जहां उन्हीं के पार्टी का उम्मीदवार था तो वाई ने कर दिया M को बाय बाय। तो अब जो आने वाले दिनों में राजनीति दिखेगी। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा है। इन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बयान है उसका सपोर्ट किया है और इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली तो नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बातों का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली भी यह दिखा दिया कि उनके विचारधारा भी उससे बिल्कुल अलग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें।